इतनी एकता है कि शायद ही बम्बई में इतनी एकता कहीं नहीं है। जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, एकजुटता एकता के साथ में सभी लोग साथ जाते हैं। लोग तो होटल में जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन इनका पुण्य का प्रताप और इनकी मानसिकता इतनी अच्छी है कि 3 लोग के नाथ के पास दर्शन करने आए, वो भी अष्टांग का महापर्व पर और आचार्य श्री के सानिध्य में आए। मैं आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। इसी प्रकार धर्म के मार्ग में आप चलिए और चलाइए और धर्म के मार्ग के रास्ता को आगे बढ़ाइए। कहते हैं कि शादी की सालगिरह हो और जन्मदिन हो, एक बहुत क्षणिक होता है, लेकिन कर्मों का जब पुण्य का प्रताप आता है, उन्हीं के मन में सब ऐसा आता है कि हम कोई क्षेत्र पर जाएं। और आप आज अक्षय क्षेत्र पर आए हैं, गुरु के सानिध्य में आए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। इसी प्रकार आते रहिए और पुण्यदय क्षेत्र का नाम भी करते रहिए। आज शांति धारा और जल धारा का अभिषेक आप लोगों के सानिध्य में होगा। अतुल भाई, मुकेश भाई, बीरेन भाई, विनीत भाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कहते हैं कि 3 लोग के नाथ के आप पास आते हैं तो जब जल का कलश लेते हैं तो खाली हाथ नहीं लेते हैं। तो आज पहला कलश अष्टांग का महापर्व शिव चक्र मंडल विधान में हो रहा है, उसके शेष आगर महाराज जी के सानिध्य में। तो जल का अभिषेक गुरु के मुख बाड़ी से होगा। तो 5001 रुपया जल की धारा से अतुल भाई की तरफ से मैं बोलती हूँ। और शांति धारा, क्या नाम है उनका, उनको आ जाना चाहिए, नहीं आएंगे तो वो अपनी यथाशक्ति, क्योंकि उनकी आज शादी की 22वीं एनिवर्सरी है, तो कम से कम 22,000 की तो आज उनकी शांति धारा होना चाहिए। तो 22,000 की शांति धारा मुकेश जी की तरफ से और 5,000 की शांति धारा आज हमारे अतुल चांदमल की तरफ से आपकी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाच विदूषराङ्घ्रि प्रश्वेद तापमलमोक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्या जले जिनपति बहुधा विषिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रा। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते निर्वंक जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अब संसार दुखों के नाशन को इस जल की धारा देते, इस जल की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाते। ओम निजन भगवान के ऊपर जलधारा कमिते जल फलादि अर्घम निर्पामिते स्वाहा। भैया माइक दूसरा लगा दो महाराज जी को। भुवने कपतिं जिनेन्द्र ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झ्रीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रां। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते निर्वाण के जय ओम नमः सिद्धि। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीपादतीर्थंकराय द्वादश गणपतिष्ठा शुक्ला पवित्राय सर्वज्ञ सर्वभूतता वृद्धा परमात्मे परम सुखाते व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखार्तावताय तेजशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेन्द्र प्रणाम मंडल विचार का प्रमुख चतुर्संगना गातिग्रह नाशना गातिग्रह नाशना पवाय अस्माकं मृत्युम अतिकामम प्रतिकामम चिंचिंदे बिंदे क्रोधम चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे
चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे चिंचिंदे बिंदे गुरु 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 मुकेश ऋतु झांझरी के 22वें शादी सालगिरह पर और तारामणि वीरेंद्र रविंद्र मुकेश झांझरी सपरिवार सर्व शावका नाम सेवकां चतुर्संगा नाम समस्त शांतिधारा करता समस्त शांतिधारा दृष्टा समस्त श्रावका नाम सेवका नाम श्रावका नाम चतुर्विध संगा नाम संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतबोधनानां देशस्य राज्यस्य पुरुषराज्य करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र पाटना भगवान की जय। चलिए अगली दुख सागर में प्रभु धारा देता इस शांति की धारा दे करके चरणों ओम ऋण भगवान महाशांति में जलप्राति अर्घम निरुपामिते स्वाहा। नारियल लीजिए अर्चना फल के लिए। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। ओम निर्जन भगवान के महाशांतानिमिते अर्चना फलम निरूपामिते स्वाहा। निर्गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिंदा नमन प्रातः अर्घम निरूपामिते। जल फल आठों सुचि सारिता को अर्घ कर तुमको अर्पो भवतारे भवतरि मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सई पद जज तारत भव फंद पावत मोक्षमय। ओम ह्रीं चतुर्विंशति करवेन्वन प्रातः अर्घम निरूपामिते। माता के चरणों में नाचो तुम गाओ तुम भक्ति रचाओ तुम आओ सब मिल अर्घ चढ़ाए नवाणी माँ को। ओम ऋषि भगवत प्रणालियों स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प के चरुषुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन गुरुराज मजे। ओम आचार्य शांतिसागर आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी पार्श्वसागर समस्त समाधिस्थ समस्त मुनिवरे जलप्राति अर्घम निरूपामिते। वसुद्रव्य सुंदर थाल भर कर ले आयो गुरु पूज्य गुरु राज अरजी सुन लीजो मेरा जन्म मरण मिट जाए ऐसी बुद्धि दीजो। ओम नमः आध्यात्मिक वाल्मीकि कोटि मंत्र जप तव श्री वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री वात्सागर जलप्राति अर्घम निरूपामिते। और भू में हे गुरुवर हम तेरे ही शिष्य रहे। आचार
पास पूज कांति सहा एक माता जी कर ले लेते हैं। श्री माता जी और सरस्वती माता जी के चरणों में कांति सहा, जो हमने भगवान के चरणों की मिठाई बना के आज खा गए ना। आचार्य सागर महाराज जी की जय, मुनि श्री सह सागर महाराज जी की जय, आरका श्रीमती माता जी की जय। आज सच बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच में मिया रोड से पधारे हुए बीरेन जी और रितु जी झांझरी का आज मुकेश ही बोला ना, सॉरी बाई मिस्टेक हो गई है। मुकेश जी और रितु झांझरी का आज शादी की सालगिरह है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह आपका जीवन साथी हजारों साल तक बना रहे और धर्म की प्रभावना करते रहे, कभी न कभी धर्म की प्रभावना करते करते मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करें और दान भी अपने जीवन में करते रहे। देखो, जीवन साथी के अलावा जिंदगी में जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए पड़ता है। खास तौर यदि जीवन में हमारे दोस्त नहीं है तो जीवन भी हमारा अधूरा होता है। कहते हैं कि गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं, तो लेकिन ग्रस्त जीवन में यदि दोस्त नहीं तो उनका जीवन भी अधूरा रहता है। तो मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन, रितु जी, आपका जीवन अपने पति के साथ साथ इन दोस्तों के साथ में भी सफल रहे और आपका कल्याण कभी ना कभी हो। जिस प्रकार धर्म के मार्ग में वो आपको आगे ले जा रहा है, उसी प्रकार मोक्ष के मार्ग में भी वो आपको आगे ले जाए। मैंने क्या बोला है अतुल भैया, आप उनको मोक्ष के मार्ग में प्रशस्त करो, ऐसा नहीं खाली आप इनको ग्रस्त जीवन में ही आगे ले जाओ, मोक्ष मार्ग में भी आगे ले जाए। देखो, हमारे पास दो मार्ग होते हैं, एक साधना का मार्ग होता है, एक भाभी जी सुनो 2 मिनट के लिए, टाइम नहीं है। हमारे पास दो मार्ग होता है, एक साधना का मार्ग होता है, एक आराधना का मार्ग होता है। साधना का मार्ग तो निर्वृत्ति लोग कर सकते हैं, मुनि लोग कर सकते हैं, जो कि अपने सब पर को छोड़ के अपने को अपनाते हैं, वो ही साधना का मार्ग अपना सकते हैं। लेकिन आराधना का मार्ग तो हम भक्ति के द्वारा, विधान के द्वारा और सिद्धों की भक्ति करके ही अपनी आराधना का मार्ग अपना सकते हैं। आज हमारे अष्टांग का महापर्व चल रहा है और अष्टांग का महापर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान की आराधना चल रही है। सिद्ध चक्र मंडल विधान का मतलब क्या होता है? सिद्ध माने जो पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो गए हैं, इनकी आत्मा पवित्र हो गई है और सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए, उसे सिद्ध कहते हैं। चक्र का मतलब होता है सिद्धों का चक्र और मंडल का मतलब होता है जिस मंडल में एक आड़ी तिरछी रेखाएं, जो लगता है ये रेखाएं आड़ी तिरछी रेखाएं, ये आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं होती हैं, ये तो एक मिनट भाभी जी, ये आड़ी तिरछी रेखा नहीं होती है, इस रेखाओं के अंदर बीजा अक्षर की उत्पत्ति होती है। जब बीजा अक्षर की उत्पत्ति होती है, इसमें अनंत गुणा, उस मंडल में अनंत गुण शक्ति प्रवेश कर जाती है। जब वो शक्ति प्रवेश करती है तो हमें उसका अनंत गुणा भाग का प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में वो बहुत ही आगे ले जाती है। कहते हैं कि जब एक बीजाक्षर की उत्पत्ति होती है, एक बीजाक्षर अक्षर को यदि मंडल पर चढ़ाया जाता है तो कहते हैं ब्रह्मांड में 18,000 शक्तियां उसमें उत्पन्न होती हैं। कितनी? 18,000 शक्तियां उत्पन्न होती है और वो 18,000 शक्तियां प्रकट होकर हमारे हृदय में प्रकट होती हैं। तो आज हम सिद्धों की आराधना करने जा रहे हैं, वो भी आचार्य सागर महाराज जी के सानिध्य में। तो मैं आज रितु जी और मुकेश जी, आप वाकई बहुत पुण्यात्मा और भव्य जीव हो कि आज आपकी शादी की एनिवर्सरी है और आप शिक्षक मंडल का विधान और शांति धारा का आपने पुण्य का लाभ अर्जन किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे कि आप ऐसे ही बड़ी बड़ी आराधना कीजिए और अपनी सिद्धों में जाके एक दिन विराजमान हो जाइए। मैं आचार्य सागर महाराज जी से विनती करती हूँ कि अपने प्रवचन के द्वारा हमें लाभान्वित कीजिएगा। बोलिए आचार्य सागर महाराज जी की जय। वो बिजी रहे, नहीं आ पाए, बाहर रहे, तो मैं आज श्री सागर महाराज जी के सानिध्य में उनसे कहना चाहती हूँ कि आपने जो कमेंटमेंट्स किया था 5 लाख 5,000 5 लाख
51,000 का आज पूरा कर दीजिए, जिससे कि आज हमारे जो संत निवास में श्री सागर महाराज जी पूरा सत्संग आया है, वो उस संत निवास में अपने चरण उनके उस भूमि पर संत निवास में चले आए। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज आप डिक्लेयर कर दीजिए कि 5,51,000 संत निवास में कर दीजिए, क्योंकि दिवाली के दिन में हमारे आचार्य श्री सागर महाराज जी के चरण पढ़ना चाहिए। और मैं अतुल जी से भी निवेदन करती हूँ कि दान नहीं तो लोन के रूप में भी आप हमें मिया रोड के लोग लोन के रूप में भी कुछ हमें दे सकते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा विकास का स्तर बढ़ सके और हमारे जिस दिन महाराज जी का चतुर्मास पूरा हो तो उनके चरण उस चतुर्मास की पूर्ण होकर उसमें पूरा जाए। तो मैं आज आपसे निवेदन करती हूँ दीपक जी कि आज महाराज जी के सामने घोषणा कर दीजिए और जल्दी से जल्दी दान राशि पूरी कर दीजिए। जितना जल्दी से जल्दी होगा मैं ये दान राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिद्धों की आराधना करनी है तो जैसा बड़ा जाप नहीं, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ये जाप आपको करने का, 9 दिन करने का। ओम नमः सिद्धेभ्यः।